हेलो एवरीबॉडी, दिस इज द लेक्चर 3 ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट वेट। ठीक है, सॉइल का यूनिट वेट जो कि आपकी नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट वेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर मैं यूनिट वेट का बेसिक मतलब बताऊं तो दो चीज़ें आपने देखी होगी। एक होता है यूनिट मास, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको डेंसिटी भी बोलते हैं। तो यूनिट मास का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, मतलब कोई भी एक आपने पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लिया, उसके अंदर कितना मास प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? पर यूनिट मास। जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डेंसिटी या फिर यूनिट मास। ठीक है, अगर इस मास की जगह मैं वेट ले लूँ तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा इसको? यहाँ पे इसको हम बोलेंगे गामा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम होगा यूनिट वेट। तो जहाँ पे मास था उसकी जगह वेट कंसिडर कर लिया जाता है और वॉल्यूम एज इट इज़ रहता है। समझ में आ गई बात? तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम गामा, जिसका नाम होता है यूनिट वेट। समझ में आ गया? यूनिट वेट का मतलब क्या है? यूनिट वेट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना वेट प्रेजेंट है। ठीक है, वो कोई भी आप यूनिट मान सकते हो। वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया और देखा कि इस सॉइल का इतना वेट प्रेजेंट है और दूसरी सॉइल का अलग वेट प्रेजेंट है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट आपके यूनिट वेट्स हैं अलग अलग सॉइल के। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यूनिट वेट का मतलब क्या हो गया और डेंसिटी का मतलब क्या हो गया। डेंसिटी में मास कंसिडर किया जाता है और यूनिट वेट में वेट कंसिडर किया जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यूनिट वेट का तो मतलब समझ आया गया कि यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वेट उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, उसको ही हम बोलते हैं यूनिट वेट, जिसको गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? गामा से। ऐसे है ना, पता है ना, ये साइन होता है गामा का। अब पता कैसे करेंगे भाई? पता कैसे करेंगे हम यूनिट वेट? तो उसका जो पहला मेथड होता है वो होता है आपका कोर कटर मेथड। आप बोलोगे इसमें क्या होता है? बहुत ईजी होता है। इसमें ये आप देख पा रहे हो, एक ऐसा सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसकी 10 सेंटीमीटर डाया होती है और 13 सेंटीमीटर तक इसकी डेप्थ होती है। इस तरीके से कुछ होता है। और एक डेली होता है। डेली क्या होता है? उसके ऊपर पंच करने का होता है। और एक ऊपर से हैमर होता है। आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई भी एक सॉइल का सैंपल रखा हुआ है। आपने उस सॉइल सैंपल में सीधा इसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में आपने इसके अंदर से क्या निकाल लिया? सॉइल को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे इस जगह सॉइल फंस जाएगी और इसको आपने क्या किया? इसका आपने वेट निकाल लिया। और वॉल्यूम जो होता है वो पहले से ही पता होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इस आप बोल सकते हो कि इस मोल्ड का, वो होता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपको नॉन है और वेट आप निकाल लोगे बाद में। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी पता चल गया और वेट भी पता चल गया। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो यूनिट वेट होता है। तो बस आ गया। कोर कटर मेथड बहुत इजी होता है। इसमें कुछ नहीं होता, आपको कोर कटर को पुश करना है सॉइल के अंदर और जो सैंपल निकल के आया उसका वेट करना है और वॉल्यूम तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई? ये फिक्स होता है। किसका? आपके जो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम ही है। तो वेट आपको हर बार चेंज मिलेगा। तो आपका यूनिट वेट का मतलब हुआ कि आपके पास में कितना वेट आया उसके 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में। हर सॉइल का अलग आएगा, तो हर सॉइल का यूनिट वेट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो कोर कटर मेथड समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं। एक कोर कटर होता है। कोर कटर कुछ नहीं होता, एक ऐसा सिलेंड्रिकल, बोल सकते हो सिलेंड्रिकल मॉड्यूल होता है या मोल्ड होता है, जिसको आप पुश करते हो सॉइल के अंदर और पुश करने के बाद उसमें से सॉइल निकालते हो, उसका वेट करते हो। उस वेट को आप मेजर करते हो और वॉल्यूम विल बी सेम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। गॉट इट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे यूनिट वेट को निकालने के दूसरे तरीके की, जो कि होता है आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाम में ही आपका मेथड छुपा हुआ है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक्चुअली हम इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं। देखो, आर्किमिडीज ने क्या बोला था? अगर हमारे पास में कोर कटर मेथड नहीं है तो दूसरा तरीका होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें आप वाटर का यूज करते हो। और वाटर किससे रिलेटेड है? आर्किमिडीज से। आर्किमिडीज ने क्या बोला था? आर्किमिडीज ने बोला था कि अगर आप किसी कंटेनर को ऊपर तक भर दोगे ना, पानी से ऊपर तक भर दोगे और आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डालोगे, तो जो पानी, ये पानी से भरा हुआ है फुल कंटेनर, और कोई भी रैंडम चीज़ आपने इसके अंदर डाली, उस रैंडम चीज़ का जितना वॉल्यूम होगा सेम उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे हम
एक रैंडम सॉइल सैंपल लेंगे जो कि यूनिफॉर्म होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं, मतलब ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, वो स्पेरिकल फॉर्म में हो सकता है, वो क्यूबॉइडल फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में, एक यूनिफॉर्म आप सॉइल सैंपल उठाओगे। उठा लिया। उठाने के बाद में उस सॉइल सैंपल को चारों तरफ से, उस सॉइल सैंपल को आप चारों तरफ से, एक पैराफिन वैक्स होता है, मतलब एक मोम होती है, उससे आप उसके चारों तरफ वो पैराफिन वैक्स लगा दोगे। अब आप बोलोगे पैराफिन वैक्स क्यों लगा रहे हैं हम, मैं समझाता हूँ। पैराफिन वैक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको पानी में डालने वाले हैं, तो ये पानी में बिखर ना जाए। तो पैराफिन वैक्स एक तरीके से इसका लैमिनेशन करता है। सबसे पहले आपने जाके सॉइल ली, जिसका वेट किया तो W1 आ गया, फिर उसके ऊपर पैराफिन वैक्स लगाया तो आपका वेट W2 बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका जो वेट होगा सैंपल का। उसके बाद क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर लेना है। इस कंटेनर के अंदर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पानी भर लेना है। कहाँ तक, बिल्कुल ब्रिम तक पानी, ब्रिम तक मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी भर लेना है। अब ब्रिम तक आपने पानी भर लिया, लबालब इसको पानी से आपने भर दिया। भरने के बाद में साइड में एक कंटेनर रख दिया, और वो कंटेनर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, खाली कंटेनर। और जो सैंपल था, ये वाला जो सैंपल था W2, उसको आपने पानी में डाल देना है। W2 को आपको कुछ नहीं करना, जस्ट पानी में आपको डिप कर देना है। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो जितना वॉल्यूम इस सॉइल का होगा जिसके ऊपर वैक्स लगी हुई है, उतना वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा, इसमें आ जाएगा, उतना वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा। आपको निकालना क्या था भाई, आपको तो यूनिट वेट निकालना था, मतलब आपको यूनिट वेट निकालना था। उसमें काम क्या आता है, सॉइल का वेट और सॉइल कितनी है उसका वॉल्यूम। वेट तो ये आ गया, वेट तो आप इजीली सैंपल का निकाल ही सकते हो, W1। तो वेट तो हमारे पास में आ गया भैया, कितना W1, लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम क्या होगा ये नहीं पता। तो देखो, वॉल्यूम को निकालने का बहुत इजी तरीका है। क्या तरीका है, इजी तरीका क्या है, ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम और जो ये आपका वैक्स वाला जो सैंपल है उसका वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन ये सॉइल का वॉल्यूम थोड़ी ना है। आपको पता है कि सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, इसको मैं V1 दे दूँ, ओके। वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा इस जो आपने पैराफिन वैक्स लगाया हुआ है उसके वॉल्यूम में से, अगर मैं पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ वो V1, ये वो जो वॉल्यूम है वो पैराफिन वैक्स वाले सैंपल का ही वॉल्यूम होगा। तो V1 में से माइनस कर दे, अगर क्या माइनस कर दे, वॉल्यूम ऑफ द वैक्स। समझ पा रहे हो मेरी बात, सॉइल का वॉल्यूम कितना होगा इस V1 में से, ये V1 कितना होगा, ये सम होगा किस किस का, पैराफिन वैक्स का और सॉइल का, दोनों के वॉल्यूम का सम। अगर इस V1 में से वैक्स का वॉल्यूम मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम आ जाएगा। गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन आपके पास में वैक्स का वॉल्यूम तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ वैक्स कैसे निकलेगा भैया, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। कौन सा फॉर्मूला, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, आपको अच्छे से पता है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर दूँ, डेंसिटी इज नथिंग बट, यहाँ पे बोल दो मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मास अपॉन में डेंसिटी। क्लियर हो गई बात, इतनी भी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मुझे वैक्स की बात करनी है, तो वैक्स की डेंसिटी अगर आपको पता है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। मास भी पता है वैक्स का, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, V इज इक्वल टू मास ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वैक्स। सिमिलरली समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द वैक्स, बस हो गया काम। वॉल्यूम ऑफ द वैक्स क्या होता है, मास ऑफ द वैक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वैक्स। कौन से फॉर्मूले से आया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी ऑफ वैक्स इस फॉर्मूले से आया वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात इतनी, यस क्लियर हो गई। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या, देखो ध्यान से, आपको एक चीज़ पता होगी, अगर किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो पहली कंडीशन हो गई अगर आपको डेंसिटी दी हुई है, लेकिन आपको 99.99% स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स क्या होगी, डेंसिटी ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सबको पता है
कि वाटर की डेंसिटी को अगर मैं वैक्स की डेंसिटी से कंपेयर कर देता हूँ तो मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक काम करना है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वैक्स निकालने बैठूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको इधर मल्टीप्लाई करके कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर हुई बात? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स और डेंसिटी ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास बोल दूँ, अब मास तो आपको मिलेगा नहीं, वेट मिलेगा, तो वेट ऑफ द वैक्स डिवाइडेड बाय, मास भी लिख सकते हो बिल्कुल, यहाँ से डेंसिटी ऑफ वैक्स लिख सकता हूँ मैं। अगर डेंसिटी की फॉर्म में ना मिले तो मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की कितनी डेंसिटी होती है जो तो हमें पता होती है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई। लेकिन वैक्स कितना होगा, वैक्स देखो लास्ट आपको दिखाता हूँ स्लाइड में। वैक्स का जो वेट होगा वो होगा W2 में से अगर W1 माइनस कर दिया जाए, इस W2 में से अगर W1 माइनस कर दूँ तो वेट ऑफ द वैक्स आ जाएगा। तो W2 माइनस W1, दूसरे सैंपल में से पहले सैंपल का वेट माइनस कर दो, डिवाइड कर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी से और इनटू कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो मामला सेट है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वैक्स। तो यही निकालना था, बाकी तो हमारे पास सब कुछ था। तो अब हमको निकालनी है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, जो कि कितनी होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट कितना आया था, वेट आया था आपका W1, समझ में आ गया था, W1 डिवाइडेड बाय आपके पास में यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना था, V1 में से, V1 तो पता होगा हमको, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बाहर निकला उसमें से Vx, और V वैक्स ही हमने निकाला है यहाँ पे। तो बोल सकते हो V1 जो कि है, इसको V वाटर भी लिख सकते हैं, V वाटर माइनस V वैक्स कितना आया, वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना आया, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? आई होप you got the point. This is the unit weight of the soil. I hope you got the point. Each and every point you got. ये आपका फॉर्मूला होगा किसका, वाटर डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आ गई? दोबारा से एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपने सॉइल ले लेनी है, उसको थोड़ा यूनिफॉर्म बना देना है और उसको वैक्स लगा देना है। आप सॉइल का वेट तो निकाल सकते हो इसको मेजर करके। उसके बाद ये W2 होगा जिसमें वैक्स एज वेल एज सॉइल दोनों इंक्लूड होंगे। इसको एक कंटेनर में डालना है, कंटेनर में डालने के बाद में पानी निकलेगा जिसका वॉल्यूम V1 होगा। इस V1 हमको तो वॉल्यूम चाहिए भाई, सॉइल का वॉल्यूम चाहिए, तो ये जो होगा वो तो सॉइल प्लस वैक्स होगा। तो अगर मैं V1 में से वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो मेरे पास में सॉइल का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, यूनिट वेट जो कि होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट निकाल लिया था मैंने जो कि था W1, और हमको वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम था सॉइल का V1 में से जो कि वाटर का वॉल्यूम निकला, उसमें से अगर मैं वैक्स का माइनस कर दूँ तो मेरे पास में आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे पूरा जो डेरिवेशन है वो वैक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वैक्स निकालने के। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉट, आपको पता है कि m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी। तो यही मास ऑफ वैक्स और डेंसिटी ऑफ वैक्स लिखा मैंने डिवाइड में, और यहाँ पे डेंसिटी की जगह हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स इनटू में वाटर की हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वैक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वैक्स के लिए W2 माइनस W1 क्यों किया, क्योंकि वैक्स का वेट कितना होगा, देखो पिछले वाले में ये है आपका सॉइल और ये है आपका वैक्स प्लस में सॉइल। अगर मैं W2 में से W1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाता है, दैट्स इट। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, किस तरीके से हम इसको करेंगे। लेट्स मूव फर्दर, दिस इज द थर्ड मेथड, ये तीसरा तरीका है। किस चीज़ को फाइंड करने का तीसरा तरीका है, ये आपके यूनिट वेट ऑफ द सॉइल को फाइंड करने का तरीका तीसरा। क्या नाम है, सबमर्ज डेंसिटी मेथड। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक सॉइल लेते हैं, एक सॉइल लिया हमने बिल्कुल पिछले वाले की तरह, एक सॉइल सैंपल लिया, उसके चारों तरफ क्या लगा दिया, उसके चारों तरफ वैक्स लगा दिया, इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, वैक्स लगा दिया। कौन सा वैक्स, वही पैराफिन वैक्स। नाम याद रखना, एग्जाम में आता है कि कौन सा वैक्स यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं जब वाटर में डालते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिखरे ना, एक तरीके से लैमिनेशन कर देते हैं इसका। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में पानी भरते हैं, उस कंटेनर में क्या करते हैं, पानी भरते हैं। कितना पानी भरते हैं, कितना भी भर सकते हो, लेकिन फुल नहीं भरना है, ठीक है, फुल नहीं भरना है, आधा या मोर देन हाफ, कि ये डूब जाए।
उसके बाद में इस तरीके से आपने एक वेइंग मशीन देखी होगी लटका के तोलने वाली, उस पर आप इस सैंपल को लटका देते हैं, इस सैंपल को लटका के तोलते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से सैंपल रखा होगा, ये सैंपल रख दिया और कोई ना कोई वैल्यू आपको यहाँ पे W1 W2 W3 कुछ मिलेगा। अब देखो ध्यान से, ये इसका वेट करोगे तो आएगा W1, पैराफिन वैक्स लगाने के बाद वेट करोगे तो W2, इसके बाद में यहाँ पे जो आपको वेइंग मशीन में रिजल्ट आएगा उसको W3 मान लेते हैं। मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम डेंस यूनिट वेट ऑफ द सॉइल निकालते हैं विद दिस फॉर्मूला। देखो ध्यान से, यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वेट ऑफ सॉइल तो W1 ही होगा, तो W1 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3, कौन सा W2, ये वाला W2, तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वैक्स माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ अगेन वैक्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड है, वेरी इजी मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, W1 होता है आपका सॉइल का वेट, उसके बाद में W2 होता है आपका वैक्स प्लस में सॉइल का वेट, W3 होता है जब आपने पानी के अंदर डाल के उसको जब तोला उसका वेट, और W1 अपॉन में वॉल्यूम निकालने के लिए ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। दिस इज फॉर ओनली फाइंडिंग द वॉल्यूम। तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वैक्स माइनस W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द वैक्स, माइनस कर देना है, देन यू विल गेट द आंसर। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल आपके सामने आ जाएगा। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड पे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसको करने के लिए आपको लैब में भी काम करना होता है, थोड़ा थोड़ा आपको फील्ड पे जाके भी काम करना होता है। कैसे करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देखना होगा कि यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमको ये मेथड यूज़ कब होता है, जब कोर कटर मेथड, कोई ऐसी सॉइल आ जाए जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो कट नहीं रही हो, स्ट्रॉन्ग जिसका स्ट्रेटा हो, उसके लिए हम यहाँ पे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं भैया। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कोर कटर मेथड, आप बोल सकते हो कि कोर कटर मेथड जब फेल हो जाता है तब जाके सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ होता है। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करते थे, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इन योर कॉलेज अगर आप हो तो। एक एक स्टेप को मैं बिल्कुल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलता जाऊंगा, आपको बस सुनते उसको लिखते जाना है, पॉज करके वीडियो को, आप समझते जाओगे। सबसे पहले हम जाएंगे फील्ड पे, ये फील्ड है मान लो, यहाँ पे फील्ड है, आपको भेज दिया कि जाओ और सॉइल का आप यूनिट वेट निकालो। जाओगे, खोदोगे, सॉइल खोद के निकाल लिया आपने सॉइल, इसका आप वेट तो कर लोगे, लेकिन जहाँ से खोदा है उस जगह का वॉल्यूम कैसे निकालोगे। आप बोलोगे कि इसकी हाइट निकाल लेंगे, इसका डाया निकाल लेंगे, हाइट और डाया को कैलकुलेट करके इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इससे एग्जैक्ट जो चाहिए वॉल्यूम, वो वॉल्यूम निकल के नहीं आएगा। इसका वॉल्यूम, इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालने के लिए ही पूरा ये ताम झाम करना पड़ता है हमको, समझ पा रहे हो। मिट्टी निकाली, उसका वेट करना तो आसान है, निकाली, उसको रखा प्लेट पे और वेइंग मशीन पे रख के तोल दिया, लेकिन जो गड्ढा किया उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये मेथड इन्वेंट हुआ है। आप समझ पा रहे हो, इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालने के लिए ये मेथड बना है। आप बोलोगे कैसे, अब सुनते जाओ ध्यान से, आप दिमाग में रखना, निकालना क्या है, इस गड्ढे का वॉल्यूम, है ना, बस अब सुनते जाना। सबसे पहले हम एक लैब में जाएंगे। अब बोलोगे अभी तो फील्ड में थे, फील्ड से लैब में क्यों चले गए, बस सुनते जाओ यार। वहाँ पे जाके हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कैलिबर या फिर वो कैलिब्रेटिंग टूल या फिर बोल दो कि एक सिलेंड्रिकल टूल होता है, जिसकी कुछ डाया होती है, जिसकी कुछ हाइट होती है। आप उसका आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हो। कैसे, पाई आर स्क्वायर एच या पाई एच डी स्क्वायर बाई 4 वाला फॉर्मूला लगा के, जो कि ऑलमोस्ट हर लैब में मिलेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मिलेगा आपको ये कैलिब्रेटिंग टूल, ठीक है, या कैलिब्रेटिंग कंटेनर बोल दो उसको। ले लिया, ये सारा ताम झाम किस लिए कर रहे हैं, याद रखना है, किस लिए कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकालने की, जो गड्ढा किया था ना उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। अभी पहुंचूंगा वहां तक, पहले लैब में कर लीजिए कुछ काम। जैसे ही 2 मिनट होगी वीडियो की, आपको समझ आएगा कि क्यों कर रहे हैं पूरा काम। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास में वॉल्यूम आ गई, किसकी, इस कैलिब्रेटिंग टूल की आ गई। ओके, आ गई। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम आ गया इसका।
अब हम क्या करेंगे, एक सैंड लेंगे। क्या लेंगे? सैंड। आप बोलोगे कौन सी सैंड, जो खोदी थी वही? नहीं, वो सॉइल थी। एक सैंड लेंगे, वो उस सैंड की जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 1 mm से तो पास हो जाए सीव से, लेकिन 600 माइक्रोन पे रुक जाए। माइक्रोन का मतलब तो समझते होंगे, 10⁻⁻⁶ मीटर पे रुक जाए, रिटेन कर जाए। ऐसे करेक्टरिस्टिक की आप एक सैंड लेके आएंगे। कितनी लेके आएंगे? बहुत सारी, 2-3 बोरे भर के लिए आओ, 2-3 कट्टे भर के लिए आओ, ठीक है। लेके आ गए, आप अंदर बैठ गए लैब के अंदर, और अब उस सैंड को आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है देखते जाना। एक सिलेंडर रखा होता है ऐसा, ठीक है। इस सिलेंडर की क्या खास बात होती है, ये सिलेंडर के बॉटम पे एक कॉनिकल शेप होता है। लेट मी जूम दिस। इस सिलेंडर के बॉटम पे कॉनिकल शेप होता है, जिससे जो सैंड डालेंगे ना इसमें, वो निकल सकेगी आराम से, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये एक स्विच होता है ऑन और ऑफ करने का। जैसे इसको ऑन करते हैं तो मिट्टी नीचे जाने लगती है, ऑफ करते हैं मिट्टी नीचे जाना रुक जाती है। गॉट इट? ओके, गॉट इट। अब देखो क्या करना है। अब इसको क्या करना है, जो सैंड ली थी ना उससे भर देना है, फुल भर देना है एकदम टॉप तक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में जो ये टूल था, देखो ये टूल मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस टूल को रख देना है बिल्कुल कंसेंट्रिक करके, और इस टूल के अंदर भरना शुरू करना है मिट्टी को, खटके को ऑन करके, स्विच को ऑन करके, और ये भर जाएगा, फुल हो जाएगा। ओके, भरने के बाद में ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ये ऐसा आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा ना, ये ऐसा मिलेगा। मिलने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉइल बचेगी, उसके अंदर कुछ सैंड बचेगी। उस सैंड को क्या कर लेना है, वेट कर लेना है, W1 लिख लेना है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका वेट, किसका, इतने पार्ट का वेट चाहिए। तो इसमें से इस कौन का वेट माइनस करना पड़ेगा, तो कौन बना के कौन का भी वेट कर लेंगे, जिसको हम W2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने क्या निकालना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का वेट निकालना है। तो इतने पार्ट का वेट कितना होगा, क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ यूज़ करेंगे। क्या, इतने पार्ट का जो वेट होगा, जिसको हमने WA बोला, वो होगा जो पूरी की पूरी सैंड डाली थी उस सिलेंडर का वेट, उसमें से माइनस कर दो निकलने के बाद में बची हुई सैंड का वेट, प्लस में उस जो कॉनिकल हीप बना उसका वेट माइनस करो, तो जो मिट्टी इसके अंदर है उसका एग्जैक्ट वेट आ जाएगा। अब आपके पास में इसका सैंड का वेट भी है और इस सैंड का वॉल्यूम भी है। तो क्या मैं इस सैंड का यूनिट वेट निकाल सकता हूँ? सैंड जो हमने सैंड यूज़ किया उसका यूनिट वेट क्या होता है, वेट, जो कि हमने अभी निकाला, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से निकाली, आपको पता था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है, आपको पता था ना, 1000 सेंटीमीटर CC होता है, तो ये आपको पता था, जो कि हमने पहले ही बताया था। तो सैंड का क्या निकल के आ गया, यूनिट वेट निकल के आ गया। अब चलेंगे फील्ड पे। अब आप फील्ड पे गए, यहाँ से आपको वो मिट्टी हटानी है, ठीक है, यहाँ से आपको मिट्टी हटानी है। तो आपने जाके मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाने से पहले आपने यहाँ पे एक प्लेट रख दी जिसके बीच में छेद होता है, सर्कुलर एक होल होता है, उसको इस तरीके से जमा दिया। जमाने के बाद में आपने उसको खोदना, डिग करना स्टार्ट किया। डिग करके क्या किया, मिट्टी को बाहर निकाला। ये मिट्टी बाहर निकाल के उस प्लेट पे रख दी, और इस प्लेट को ले जाके आपने वेइंग मशीन पे रखा, और उसका वेट आ गया कुछ W। आपका काम क्या था, जो ज़मीन में छेद किया ना उसका वॉल्यूम निकालना आपका काम था, वही करने वाले हैं अभी हम। फिर आपको क्या करना है, जो सैंड हम लेके आए थे लैब में, वही सैंड इसके अंदर भरनी है सिलेंडर में, और इस छेद में भर देनी है, पूरी की पूरी भर दी छेद में। छेद में भरने के बाद में यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इस छेद की आपको वेट निकालना है ना, सिर्फ इस छेद का वेट निकालना। आप बोलोगे वेट निकाल तो लिया सॉइल का, दोबारा से क्यों निकाल रहे हो, समझो, इसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए वेट निकालना जरूरी है, क्योंकि हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसका वेट निकाला, जो कि क्या होगा, पूरे सिलेंडर का वेट माइनस जो रिमेनिंग पार्ट बचा, माइनस जो कॉनिकल पार्ट बचा उसको माइनस कर देंगे, तो उस के अंदर भरी हुई सैंड का वेट आ जाएगा। उसके अंदर भरी हुई सैंड का जैसे ही वेट आएगा आपके पास में, तो आपको एक चीज़ तो पता है, सैंड का यूनिट वेट आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, जो कि हमने लैब में निकाल के आए हैं। उसी सैंड को लेके आना है फील्ड पे भी, और वेट आपको अभी अभी पता चल गया, कौन सा, पोर्ड सॉइल, ये वाला पता चल गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ये निकालना था। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वेट जितना आया वो डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ द सैंड आपने निकाला। तो बस वॉल्यूम निकालने के लिए हमने पूरा ताम झाम किया। वेट ये आ गया, ये वाला वेट, और सैंड का यूनिट वेट, इसको डिवाइड कर देना है, आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम किस चीज़ का आएगा, उस गड्ढे का वॉल्यूम।
ठीक है, जिसमें से सॉइल निकाला, तो सॉइल का यूनिट वेट कितना आएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट तो हमने प्लेट पे रख के पहले ही चेक कर लिया था, और वॉल्यूम अभी अभी आपने निकाल लिया है। कैसे निकाला है, आपने पहले डिग किया, उससे अंदर से मिट्टी को बाहर निकाला, उसके अंदर सैंड डाली, सैंड डाल के आपने यूनिट वेट ऑफ द सैंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ पे ये वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट पर यूनिट सैंड यूनिट वेट आपने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, और आपके पास में वॉल्यूम आ गया। इसलिए इतना तामझाम किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि क्यों किया है इतना पूरा खेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट इट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी तक का जो भी सॉइल देखा उसके अंदर सॉइल के कुछ फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, जिनकी वजह से आप क्वेश्चन को रख के सॉल्व कर सकते हो। पहला फॉर्मूला होता है सॉइल का, E इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। आप बोलोगे E क्या है, देखो E वॉइड रेशियो होता है, N आपका पोरोसिटी होता है। क्लियर हुई बात। इसी से ही आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, क्या, N इज इक्वल टू, यहाँ प्लस आएगा, E 1 प्लस में E, तो यहाँ पे ये क्या होता है, N होता है आपका पोरोसिटी, और E क्या होता है आपका वॉइड रेशियो। क्लियर हुई बात। इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला होगा आपका SEWG, सहवाग से याद रखो इसको। S क्या होता है, S का मतलब होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, वॉइड रेशियो, W का मतलब होता है वाटर कंटेंट, ठीक है, W का मतलब वाटर कंटेंट, और G का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ गई बात। तो ये आपको सहवाग नाम से याद रखना है, SEWG। चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आपका बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू G, कैपिटल G, जिसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल, इनटू में E क्या होता है, वॉइड रेशियो, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ में, गामा W से, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाटर का, है ना, वाटर का यूनिट वेट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में E क्या होता है, दोबारा से बता रहा हूँ, वॉइड रेशियो होता है। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखना है। उसके बाद में और फॉर्मूले देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे गामा सैचुरेटेड निकालना है ना, सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा G, सेम ऊपर वाला, यहाँ पे जो सैचुरेशन होती है वो 1 हो जाती है, प्लस में S की जगह 1 आ जाएगा, और E एज इट इज, मल्टीप्लाई विथ गामा W, डिवाइडेड बाय गामा W का मतलब है आपका यूनिट वेट ऑफ द वाटर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में E, और E क्या होता है आपका वॉइड रेशियो। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, तो अगर आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो ड्राई यूनिट वेट इज नथिंग बट कैपिटल G, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस में E। उसके बाद में होता है नेक्स्ट, अगर आपको ड्राई यूनिट वेट का एक और फॉर्मूला होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस में वाटर कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले मैं बताऊं यहाँ पे, तो आपका होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, जिसको गामा डैश से या गामा सबमर्ज से, चाहो तो गामा डैश से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी -1 और यूनिट वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस में E क्या होगा यहाँ पे, वॉइड रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि डायरेक्ट आपको याद रखना है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका यूनिट वेट का फॉर्मूला, यूनिट वेट के कॉन्सेप्ट थे, कैसे निकालते, क्या होता है,